हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एडजी मेक्स योर वोकैब लर्निंग इजी के ओरिएंटेशन क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये मेरा एक छोटा सा परिचय है। इन दिस सेशन आई विल डिस्कस व्हाट द रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड इज एंड हाउ दिस मेथड मेक योर वोकैब लर्निंग इजी। जो मैंने RSCM रूट शेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड डिवाइस किया है, इसकी शुरुआत एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से होती है कि हाउ टू स्टार्ट वोकैब लर्निंग। वोकैब लर्निंग की स्टूडेंट्स को शुरुआत कैसे करनी चाहिए। जब मैं इस पर स्टूडेंट्स को वोकैब को जल्दी कैसे तैयार करें, इस पे जब मैंने वर्क करना स्टार्ट किया था, इसके बाद मैंने लगभग इस पे 1.5 ईयर रिसर्च करने के बाद RSCM मेथड पर बेस्ड एक बुक तैयार की। एक स्टूडेंट जब वोकैब लर्निंग स्टार्ट करता है तो जो मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस में देखा है कि स्टूडेंट को सबसे पहले वो वर्ड्स तैयार करने चाहिए, उन वर्ड्स पे कमांड करनी चाहिए जो उसे पहले से तैयार। इसलिए मैंने अराउंड 2800 वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की है, लगभग 2800 वर्ड्स की वेरी बेसिक वर्ड की लिस्ट तैयार की है। और मेरा मानना ये है कि ये वर्ड लगभग जो 2800 हैं, ये लगभग सारे स्टूडेंट्स को जो इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो चाहे हिंदी मीडियम के हों, इंग्लिश मीडियम के हों, किसी भी मीडियम के हों, तो लगभग वो 2500-2800 वर्ड सारे स्टूडेंट्स को तैयार होते हैं। और इसका ट्रायल करने के बाद, एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत मैंने ट्रायल करने के बाद मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको जो पहले से तैयार है उसी पे कमांड कर लेनी चाहिए। और उसी को कमांड कैसे करेंगे, वो वर्ड आपको पहले से तैयार हैं, वो आप कहाँ से निकालेंगे। इसके लिए मैंने एक बहुत ही, आप अगर देखेंगे कि ये कॉमन लिस्ट तैयार की है 2800 वर्ड की। और जो हमारी RSCM बेस्ड बुक है, RSCM बेस्ड बुक हमने तैयार की है, मुझे लगभग इसमें 1.5 ईयर का टाइम लगा हुआ है। ये इस लिस्ट में जितने वर्ड हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये सारे स्टूडेंट को तैयार होंगे और उनको उसकी उन वर्ड को ही बेस बना करके मैं लगभग 11,000 प्लस 11,000 टू 12,000 वर्ड तैयार कराऊंगा। ये मेथड वर्क कैसे करता है, इसको आपको समझना है। मैं ये फर्स्ट क्लास में आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद में मैं आपको 15 मिनट की आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। और वो मुझे मेरी मैं आपको मेरा आ, आ, ये मेरा भरोसा है और मेरा प्रॉमिस भी है कि अगर आप वो 15 मिनट क्लास परमानेंटली रूटीन बेस में आप अगर करते रहेंगे, उसको तैयार करते रहेंगे, तो आपको वोकेबुलरी 10,000 11,000 टू 12,000 आपकी वोकेबुलरी आसानी से तैयार हो जाएगी। तो जो ये रूट शेयरिंग किस तरीके से वर्क कर रहा है, मैं आपको अगले आने वाले 15 मिनट्स वीडियो में नहीं बताया करूंगा। आप यहाँ पे वो फर्स्ट वीडियो में आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आपको कोई एक वर्ड लूंगा, बहुत बेसिक वर्ड ले लूंगा। और उस बेसिक वर्ड पे, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वर्ड ही ले लिया, वोकैब। अब इस वोकैब का कोई भी एक वर्ड जो होता है, वो मोस्ट मैक्स टू मैक्स उसकी 4 फॉर्म हो सकती है: नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो जहां पे मैं आपको ये वोकैब वर्ड दूंगा, उसी के साथ में ही मैं आपको उसकी अदर फॉर्म्स जो हो सकती हैं, उसकी नाउन फॉर्म, उसकी वर्ब फॉर्म, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जितनी भी फॉर्म उसकी पॉसिबल हैं, वो मैं उसके साथ में ही आपको बता दूंगा। तो हमारा उस वर्ड के साथ में पहली चीज ये करूंगा। सेकेंड थिंग क्या होती है कि बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, अगर आप देखेंगे
तो मैंने टोटल 30 से 35 ये प्रीफिक्स निकाले। उन 30 से 35 प्रीफिक्स को ही लगा करके ही बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं। जैसे अगर बात करें कि मान लीजिए कि एक वर्ड है फेस, अगर आप इसमें प्री लगा दें तो ये बन जाता है प्रीफेस। तो जो मैंने आपको सेकंड इसी के साथ में ही जो मैं वर्ड की लिस्ट आपको दूंगा और जो तैयार कराऊंगा, उसमें पहले तो मैं एक बेसिक वर्ड लूंगा, उसके आपको सारी फॉर्म्स बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में ही उसके जो प्रीफिक्स लगा करके जो वर्ड्स बनते हैं वो भी मैं आपको इसी के साथ में ही तैयार करा दूंगा। और केवल अगर आप केवल दो चीज ये कर लेते हैं कि उसकी अदर फॉर्म्स और प्रीफिक्स लगे हुए वर्ड तैयार कर लेते हैं, तो यहां से ही आपकी लगभग बुकैब अगर हम इसकी अपर लिमिट लें तो अराउंड आप 7,000 पे पहुंच जाते हैं। 7,000 8,000 तक आप इस पे केवल इसी बेस पे पहुंच जाते हैं। दूसरा हाफ हमारा बनता है कोरिलेटेड वर्ड्स का। कोरिलेटेड वर्ड्स में भी दो टाइप के वर्ड्स हैं, आपके डायरेक्ट कोरिलेटेड और इनडायरेक्ट कोरिलेटेड। डायरेक्ट कोरिलेटेड जो आपको देखने को मिलेंगे कि जिसमें कि वर्ड्स की स्पेलिंग में डिफरेंस आया है। और जो इनडायरेक्ट कोरिलेटेड हैं वो उसके उसकी अ, उसके वर्ड्स पे ना लेकर के उसके जो जो इंग्लिश में बने हुए हैं, जो डायरेक्ट कोरिलेटेड हैं वो उसमें तो केवल स्पेलिंग में चेंज होकर के आया हुआ है। और जो इनडायरेक्ट कोरिलेटेड हैं उसमें वॉइस रिलेटेड चीजें हुई हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं, तो देखिए ये एक वर्ड होता है प्राउड, PROUD, प्राउड। और इसी से ही एक इनडायरेक्ट वर्ड बनता है प्राउइश। तो यहाँ क्या है कि ये वर्ड प्राउड और प्राउश ये वर्ड इसी से ही रिलेटेड है, बट इनडायरेक्ट रिलेशन में है। लेकिन अच्छी बात ये है आपके लिए कि जो इनडायरेक्ट रिलेटेड वर्ड हमने निकाले हैं ये बहुत ही इनकी अम, ये बहुत कम वर्ड है। मीन्स मैक्स टू मैक्स 100 200 पे पहुंचेंगे। तो इसलिए आपको इनडायरेक्ट रिलेटेड वर्ड की उतना ज्यादा इस पे कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो इनडायरेक्ट को रिलेटेड वर्ड भी बहुत आसानी से समझा दूंगा। तो कोरिलेटेड वर्ड में हमारे डायरेक्ट कोरिलेटेड और इनडायरेक्ट कोरिलेटेड वर्ड निकल करके आते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी फर्स्ट क्लास है उसको आपको मैं दिखा देता हूँ। पहली चीज एक चीज और आपको समझ लेनी है कि जो हमारे प्रीफिक्स रिलेटेड वर्ड होंगे इनको मैंने जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें मैंने ABC सीरियल करके दिया हुआ है। जो डायरेक्ट को रिलेटेड हैं उनको सीरियल मैंने 1 2 3 दिया है। और इनडायरेक्ट रिलेटेड वर्ड जो हैं उनको मैंने स्टार मार्क दे दिया है। ठीक है, कैसे? आप देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिया, बहुत सिंपल वर्ड लिया, मान लीजिए यहां से देख लीजिए। जैसे एक वर्ड लिया मैंने प्राउड, तो प्राउड माने होता है, आपको पता है सभी को, घमंड। इसी की एक दूसरी फॉर्म मैंने इसी के साथ में ही डिस्कस कर दूंगा कि ये आपकी एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब में इसका फॉर्म ये बनती है। अब देखिए एक वर्ड बनता है ओवर प्राउड जो बहुत अधिक घमंडी है। अब देखिए ओवर में इसमें इसके प्रीफिक्स लगा हुआ है और प्रीफिक्स लगाने के साथ में ही ये वर्ड बन गया ओवर प्राउड। तो जो इसके प्रीफिक्स रिलेटेड वर्ड हैं वो मैंने आपको सीरियल ABCD करके बताऊं। अब इससे रिलेटेड जो डायरेक्ट रिलेटेड हैं उनको मैंने 1 2 3 में डाला, 1 2 3 इस टाइप में सीरियल। अब प्राउड से ही रिलेटेड वर्ड है प्राइड। प्राउड माने होता है घमंड और ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। इसकी नाउन फॉर्म जब बनती है तो ये आपका होता है प्राइड। और इनडायरेक्ट रिलेटेड में क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग में चेंज हो रहा है, अगर आप हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या होता है कि मात्राओं, और अगर दोनों की मैं बात करूं तो वोवेल्स में चेंज होता है। हिंदी में मात्राओं का चेंज होता है, मोस्टली हिंदी में मात्राओं का चेंज होता है।
और इंग्लिश में वॉवेल्स में चेंज होता है, किसमें? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आप देखें कि अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ओ यू चेंज होकर के यहाँ पे आई बन रहा है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन उतना ज्यादा आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखेंगे कि जो डायरेक्ट रिलेटेड वर्ड हैं उनमें क्या होता है, स्पेलिंग में चेंज होता है, और जो इनडायरेक्ट रिलेटेड वर्ड होते हैं वो वॉइस रिलेटेड होते हैं, कि उसमें हो सकता है कि वॉइस सिमिलर हो और सिमिलर वॉइस के बेस पे वो बने हुए हैं। तो यहाँ से इस टाइप में हमारा RSCM मेथड पे हम आपको वर्ड तैयार कराएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत कॉमन वर्ड में कोई एक लूंगा, उसकी जितनी फॉर्म्स होंगी वो सारी बता दूंगा। उसके साथ में प्रीफिक्स लगा करके जो अदर वर्ड्स तैयार होते हैं वो मैं आपको करा दूंगा। कोरिलेटेड वर्ड में जो डायरेक्ट कोरिलेटेड वर्ड हैं वो उसके साथ में ही डिस्कस करूंगा, और इनडायरेक्ट कोरिलेटेड आपको डिस्कस करूंगा। इससे मैंने एक पूरा जो आपकी बुक तैयार की है वो लगभग 11 to 12,000 उसमें वर्ड्स हैं, जो कि मोस्टली आपका इसमें आपका 99%, 98, मोर देन 95% आपका वर्ड्स जो है कवर हो जाते हैं। अब आप देखते हैं कि RSCM मेथड के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप मार्केट से कोई भी बुक परचेज करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगे, कोई भी बुक परचेज करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि कोई भी सिस्टमैटिकली अरेंज हो सकता है कि आपको एक वर्ड आपको फर्स्ट पेज पे मिले, तो उसकी कोई दूसरी फॉर्म अगर उसकी नाउन फॉर्म फर्स्ट पेज पे है, तो हो सकता है कि उसके 30वें पेज 30th पेज पे जाने पे आपको उसकी वर्ब फॉर्म मिले। तो यहाँ पे क्या है कि आपको सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मिलेगा वोकैब का, वर्ड्स का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट एक ही जगह पे मिलेगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो। पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, स्पेलिंग करेक्शन। जब आप सबसे पहले एक बेसिक वर्ड तैयार करते हैं, उससे रिलेटेड उसकी अदर फॉर्म्स को जब आप साथ में ही तैयार करते हैं, तो आपकी स्पेलिंग आपको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और फिर उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स लगा करके आपके जो अदर वर्ड बनते हैं उनको भी आपसे साथ में ही सीखते हैं। इसका नाम दिया जाता है पार्सिंग ऑफ वर्ड। ये एक मेथड बनता है कि जिसको अदर वर्ड्स में हम बोलें तो पार्सिंग ऑफ वर्ड्स ये कहलाता है। तो बेसिक मेथड से ही आप, बेसिक से ही अगर आप सीखते हैं तो आप इसमें स्पेलिंग करेक्शन को भी बहुत आसानी से तैयार कर लेते हैं स्पेलिंग। इस मेथड से मेरा ये विश्वास है, और जो मैंने पायलट प्रोजेक्ट पे कुछ स्टूडेंट्स पे मैंने इसको लागू करके देखा है, तो ये 60 to 70% आपका टाइम रिड्यूस कर देता है। मीन्स अगर आप कोई जो vocab अगर 12,000 अगर आप एक टाइम पीरियड अगर हम लें कि 10 months में आप तैयार करेंगे, तो आप अगर RSCM मेथड से तैयार करते हैं तो ये आप मैक्स टू मैक्स 4 months में इसको तैयार, 3 to 4 month में आप जो है 12,000 वर्ड मीनिंग आराम आसानी से तैयार कर लेंगे। एक चीज और समझने की है कि ये बहुत ही बेसिक मेथड है, इसमें हमने कोई भी अलग से कोई ट्रिक यूज नहीं कर रहा हूं मैं, कोई निमोनिक्स यूज नहीं करूंगा, और मेन चीज ये है कि मैं आपको अलग से रूट वर्ड्स तैयार नहीं कराऊंगा। मैं ये देखता हूं कि जब स्टूडेंट अलग से रूट वर्ड तैयार करते हैं तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा वर्डन हो जाता है रूट वर्ड को याद करना। लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि जितने भी मार्केट में रूट वर्ड्स अवेलेबल हैं वो सारे स्टूडेंट्स को 90% पहले से ही तैयार है। इसलिए मैं आपको इस मेथड में सेपरेटली रूट वर्ड्स तैयार नहीं कराऊंगा, जबकि ये हमारा मेथड रूट शेयरिंग ही है। लास्ट चीज मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें आपको कंटिन्यू कीजिए। 15 मिनट का मैं मैक्स टू मैक्स आपका 15 मिनट एक वीडियो में लूंगा, और जिसमें अराउंड कोशिश करूंगा कि 40 वर्ड्स में डिस्कस करूंगा। आप किसी भी समय विदाउट बर्डन लेते हुए सुबह शाम आपका मुझे 15-15 मिनट चाहिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग
किसी भी टाइम आप जो है निकाल लें। और इस इतने टाइम में ही अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, तो मैं आपको पूरा जो 11,000 प्लस 11 टू 12,000 वर्ड में आपको तैयार कराऊंगा। आपको एक मैजिक भी देखने को मिलेगा कि कैसे आपको लिए एक वोकेबलरी जो बर्डन बनी हुई थी, उसको आप बहुत आसानी से तैयार करेंगे। ठीक है। ये मैंने आपसे आरएससीएम मेथड के बारे में डिस्कस किया। हम जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको इसमें इम्प्लीमेंटेशन उसका देखने को मिलेगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।